स्टडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा हो जाए। आप ही लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने 2 पार्ट उसका किया था, तीसरा और चौथा पार्ट रह गया था। तो आज के इस वीडियो में उसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट कहता है कि ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी जो होगा वो ए यूनियन बी के इक्वल होगा। और कह रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का तो ये इम्प्लाई कर देगा बी डैश सबसे प्रॉपर सबसेट होगा ए डैश का। और ए डैश और यहाँ पर इसका रिवर्स इम्प्लीकेशन भी चलेगा कि बी डैश प्रॉपर सबसेट है ए डैश का, तो हम ये कह सकते हैं ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो पहले ऊपर वाला प्रूफ करते हैं। तो यक्स अगर कोई एलिमेंट है मान लेंगे जो किस में बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी यूनियन बी में। अब आप क्या बोलते हैं, अंतर की परिभाषा से इसको तोड़िए। पहले यहाँ पर यूनियन की परिभाषा लगाइए, x इज बिलोंग टू ए माइनस बी या x इज बिलोंग टू बी। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं x इज बिलोंग टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग टू बी। यही तो ए माइनस बी की परिभाषा है, या x इज बिलोंग टू बी। अब देखिए x इज बिलोंग टू ए या x इज बिलोंग टू बी एक बार इसके साथ ले लिए, तथा x डज नॉट बिलोंग टू बी, डज नॉट बिलोंग टू बी या x बिलोंग टू बी। तो x इसमें ए में है या x बी में है, तो हम कह सकते हैं x इज बिलोंग टू ए यूनियन बी। बी में है या बी में नहीं है तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ना। तो ये x इज बिलोंग्स टू यू। अब x इज बिलोंग टू ए यूनियन बी तथा x इज बिलोंग्स टू यू। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो केवल ए यूनियन बी ही आ जाएगा, ए यूनियन बी ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर यक्स इसमें मौजूद है तो यक्स इसमें भी मौजूद होगा। इसका रिवर्स इम्प्लीकेशन आप उल्टा चले जाइए, ये आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी बराबर होगा ए यूनियन बी के। कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले हम ये पार्ट लेकर चलेंगे, फोर्थ में ये पार्ट लेकर चलेंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे, फिर ये पार्ट लेकर चलेंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, माना ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना बी डैश प्रॉपर सबसेट होगा ए डैश का। तो हम कह सकते हैं कि अब ये चीज हमको यूज करके ये चीज को सिद्ध करना है। तो हम मानेंगे x इज बिलोंग टू बी डैश। अगर कोई एलिमेंट बी डैश में है तो पक्की बात है x बी में नहीं होगा, ठीक है। तो दिस थिंग इम्प्लाइज दैट x अगर बी में नहीं है तो हम कह सकते हैं x ए में भी नहीं होगा, क्योंकि a इज प्रॉपर सबसेट है बी के, मतलब a के सारे एलिमेंट बी में है। तो अगर x बी में नहीं है तो x ए में भी तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर ए में नहीं है तो हम कह सकते हैं दिस थिंग इम्प्लाइज दैट x इज बिलोंग्स टू ए डैश, उसके डैश में पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x अगर इसमें है तो हम ये कह सकते हैं कि x इसमें भी है, तो हम ये कहेंगे कि b डैश जो होगा a डैश का प्रॉपर सबसेट है। तो अब देखिए, अभी तक ये लेकर चले थे, ये दिखाए थे, अब ये लेकर चलेंगे और इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए पुनः माना b डैश जो है प्रॉपर सबसेट है a डैश का, तो हमें सिद्ध करना है a सबसेट प्रॉपर सबसेट है b का। इस बार इसमें हम ले लेंगे x a में है तो a डैश में नहीं होगा। अब अगर ए डैश में नहीं है तो वो बी डैश में नहीं होगा, रीजन वही बी डैश जो है ए डैश का प्रॉपर सबसेट है। अब बी डैश में नहीं है तो वो बी में होगा, तो इसमें लेकर चले थे और इसमें पहुंच गया, इसलिए हम ये कह देंगे कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। कौन? ये आपका जो बी डैश ए डैश, अगर यहाँ पर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो हम कह देंगे बी डैश सी ए डैश के बराबर हो, और बी डैश जो है प्रॉपर सबसेट है ए डैश का, तो हम कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट होगा बी डैश का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।